नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग के सामने हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के बारे में आप लोग को बताएंगे। क्या है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड? अभी एसएससी ग्रेजुएशन स्तर, मैट्रिक स्तर में बहुत से प्रश्न पूछे जा रहे इस टाइप का, तो मैं आज आप लोग को बताऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इस मेथड से बहुत ही कठिन प्रश्न को बहुत ही आसान तरीक़ा से बताया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो पहले देख लीजिए, उससे पहले मैं आप लोग को कुछ बातें बताता हूँ। जैसे लिखा हुआ है 1:22, ठीक है, 1:22 लिखा हुआ है और एक रेशियो दिया हुआ है P/Q। अब क्या करते हैं, ये दोनों का गैप लेते हैं, x - p इक्वल टू हो जाएगा y - q, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं x - y p - q। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि ये दोनों का गैप यानी x - p इक्वल टू y - q, ये दोनों का गैप सेम कब होगा? जब x - y और p - q का गैप सेम होगा। यानी कह सकते हैं क्या कि ये दोनों का अंतर इक्वल कब होगा? जब ये दोनों का अंतर इक्वल होगा तब होगा, ठीक है। ये छोटी सी बात मैंने बता दी। अब नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल एक लेते हैं, उस एग्जाम्पल से मेरा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और मेरे इतना दिन वीडियो नहीं आया है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी आप लोग के सामने मैं बोलता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। तो देखिए, एक क्वेश्चन जो है हम आपके सामने ले रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है। देखिए 3:5 का रूप में है दो संख्याएं, दोनों में से 9 को माइनस किया जाता है, यानी घटाया जाता है। इसमें से भी माइनस किया जाता है, इसमें से माइनस किया जाता है, ठीक है। दोनों से माइनस किया जाता है 9, तब ये रेशियो चेंज हो जाता है और 12:23 हो जाता है। अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों में क्या 9 क्या करते हैं, हम लोग घटाते हैं, 9 को माइनस करते हैं। तब इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर हम क्रॉसली रेशियो मेथड से बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक गैप देखते हैं। देखिए दोनों में से सेम संख्या को हम माइनस कर रहे हैं, तो ये दोनों का अंतर गैप सेम कम होगा जब हमको ये दोनों का गैप सेम होगा। तो दोनों का गैप को सेम कीजिए, अंतर को सेम बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा। देखिए तो ये कितना का डिफरेंस है, 12, 8 और 3 11 का है। 11 से ऊपर गुना हो जाएगा, 11 × 3 = 33 और 11 × 5 = 5। ऊपर कितना गैप है, 2 का, 2 नीचे से गुना हो जाएगा 24 और 46। नीचे का ऊपर से गुना कर दिए, ऊपर का अंतर नीचे से गुना कर दिए, ठीक है। इस तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ कितना का गैप है। देखिए तो 6, 3, 9 का, यहाँ भी 9 का गैप है। तो 9 का गैप, यहाँ 9 का गैप दिया हुआ है, यानी एक संख्या 33 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 9 जो दिया हुआ है कांस्टेंट राशि मेरा, और यहाँ भी मेरा कितना है, 9 का गैप है। तो 9 का कंपेयर 9 से हम कर देंगे और निकालना है अगर पहली संख्या तो कितना से, 33 से गुना करेंगे। अगर दूसरी संख्या निकालना हो तो 55 से करेंगे। ये तो आ जाएगा कितना, 33 आ जाएगा और एक कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। यानी पहली संख्या 33 और दूसरी संख्या 55 आएगा। ये तो आपको रेशियो मेथड से हो गया। लेकिन अब हमको बनाना है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। इसी चीज़ को क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से बनाना है। एक दिया हुआ 12 और 23, दोनों में क्या करते हैं, 9 माइनस करते हैं, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे 9th में कि इसको क्या करते हैं, एक संख्या को अगर हम मानते हैं 3x और दूसरी संख्या हो जाएगा 5x, और दोनों को क्या करते हैं, दोनों में हम 9 यानी 9 क्या करते हैं, माइनस करते हैं, घटा दीजिए। इसमें से भी अगर 9 घटाते हैं, इसमें से अगर 9 घटाते हैं, तब जाके रेशियो कितना हो जाता है, रेशियो होता है 12:23 हो जाता है। ये तो मेरा बेसिक नॉलेज हुआ, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन बनाया जाता था 9th में 10th में, x बांधकर। यहाँ पर हम लोग देख लीजिए, इसको सॉल्व आप कैसे करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ से यहाँ क्रॉसली गुना करते हैं, a और a क्रॉसली गुना करते हैं। अब क्रॉसली गुना करते हैं, बस यही मेथड को हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। लेकिन उसमें हम x y या
कोई भी वेरिएबल राशि हम नहीं मानेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को। तो यहाँ हम लोग क्या कर देख लीजिए, 23 गुना 3 करेंगे, 23 गुना 3, 23 × 69 x, ठीक है। और ये देखिए x वाला कंपोनेंट का हो गया, ये कंपोनेंट x क्या होगा, 12 × 25 60 हो जाएगा, 60 x हो जाएगा ये। और इधर कितना हो जाएगा, 23 गुना 9 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, कितना यानी 8 3 8 और 3 11 का गैप हो जाएगा, 1199 हो जाएगा। घटाने के बाद दोनों गुना करके घटाने के बाद हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं x का मान कितना हो जाएगा, 11/9, यानी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और पहली संख्या निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 11 × 33, और दूसरी संख्या निकालना हो तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा। ये तो हम समीकरण लेकर बना दिए, लेकिन अब क्रॉसली प्रोडक्ट मेथड कैसे लगाएंगे और कैसे बनेगा जो देखेंगे। तो सबसे पहले यही समझना है। अब यहाँ पर देखिए हम लिख दिए कि एक संख्या दिया हुआ है, एक का अनुपात दिया हुआ 3:5 और एक दिया हुआ 12:23। कब, जब प्रत्येक संख्या में से 9 को क्या करता है, घटा जाता है। अब इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ भी हम लोग क्रॉसली गुना करते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्रॉसली हम लोग यहाँ भी गुना करते हैं। तो क्रॉसली गुना करते तो कितना हो जाएगा, 23 × 69 हो जाएगा, अब 12 × 25 60 हो जाएगा। और दोनों का अंतर ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 23 × 69 और 60, यानी 9 का डिफरेंस हो गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 9 का डिफरेंस हो गया। यहाँ हम लोग क्रॉसली गुना करके और अंतर को ले लेते हैं, ठीक है। तो अंतर मैंने ले लिया। अब क्या करते हैं, अब नीचे भी क्रॉसली गुना करते हैं, a और a में। देखिए एक गुना करेंगे 12 × 9 और 23 × 9, कितना हो जाएगा, ये दोनों का गैप कितना, 11 का ना गैप है, 11 और 11 99 हो जाएगा। ये दोनों का गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे और इसमें भी अंतर लेंगे, 11 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, 11, यानी एक का वैल्यू 11 आ गया, यहाँ 3 का वैल्यू यानी पहली संख्या निकालना 11 33 हो जाएगा, और दूसरी संख्या निकालना 11 × 5 = 55 हो जाएगा। यही क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है। बस इसी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही कठिन प्रश्न को बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हैं। तो हम बहुत से एग्जाम्पल लेंगे और हर चैप्टर का मैंने टच करने की कोशिश किया हूँ, चाहे एज प्रॉफिट हो, प्रॉफिट लॉस हो, या एज प्रॉब्लम हो, या फिर रेशियो का ही हो, तो मैंने लेने की कोशिश किया। तो देख लीजिए आगे क्वेश्चन मैं बताता हूँ आप लोग का। अब क्वेश्चन नंबर आज कल बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ए तथा बी की आय का अनुपात दिया हुआ है 5:3। देखिए 5:3 दिया हुआ है, किसका, ए अनुपात बी दिया हुआ है, यानी ए और बी का इनकम दिया हुआ है, कितना, इनकम दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करें, उनके खर्चों का अनुपात 9:5 है, खर्च है, एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, 9:5 दिया हुआ है, यानी खर्च दिया हुआ है, ठीक है। आप क्या करते हैं कि लिखा हो उनकी बचत दिया हुआ है 2600 और 1800 की बचत दिया हुआ है 2600 और 1800। ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा, जो यहाँ पर इनकम में से खर्च को अगर हम माइनस करते हैं, इनकम में से हम खर्च को, एक्सपेंडिचर को अगर माइनस करते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा, सेव आ जाएगा, यानी कितना बचत किया है वो आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों को घटाने के बाद ये लिया लिखा गया है, ये दोनों घटाने के बाद लिखा गया है, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या करेंगे, अगर हम रेशियोस बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये दोनों का अंतर को सेम तो है नहीं, यहाँ सेम तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। सेम जब रहेगा तब कर सकते हैं कि दोनों सेम बचाता तो, लेकिन यहाँ 2600 बचा रहा है, यहाँ 1800 बचा रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हम लगा देंगे। देख लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ये दोनों गुना और ये दोनों गुना, और दोनों का अंतर कर लीजिए। करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये दोनों का क्रॉसली लेना होगा, ये दोनों को लेना होगा, कि 25 हो जाएगा, और 9 × 3 = 27 और 25 27 हो गया, 27 और 25 का डिफरेंस हुआ 2 हो गया, तो 2 लिख दिए। अब इधर कितना 98 × 162 हो जाएगा, और 26 × 25 3 से 130 हो जाएगा, ये डिफरेंस हो जाएगा 32 का, ये 32 हो जाएगा, 00 3200 का हो जाएगा,
ठीक है। ये दोनों का ग्रॉसरी प्रोडक्ट और उसके डिफरेंस अंतर कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। यानी एक हो जाएगा 16 पछे 80 पर डबल जीरो, और एक हो जाएगा 16 48 पर डबल जीरो। यानी एक का इनकम हो गया, ए का इनकम 8000 और बी का इनकम 4800 रुपये हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोग को आज बताऊंगा किस तरह से आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पार्टी में लड़के और लड़कियां की संख्या 1:2 है। देखिए लिखा हुआ है बॉय और गर्ल, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ 1:2, 1:2। ठीक है। दो लड़के और दो लड़कियां चले गए, यानी पार्टी छोड़कर चले गए, तो ये रेशियो 1:3 हो जाता है, 1:3 हो जाता है। देखिए यहाँ पर दो लड़का और दो बॉयज, दो लड़का और दो लड़की क्या किए, पार्टी छोड़कर चले गए। यहाँ पर चले गए तब जाके 1:3 होता है। अब इसको बना लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। देखिए हम बार बार बताना चाह रहे हैं क्या कि ये जो आपका दिया हुआ है ये छोड़ के चला गया, तो कहने का मतलब इसमें से इसमें को माइनस जब किया गया तब ए आया होगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ए आएगा। क्यों? क्योंकि छोड़ के चला गया। इस तरह से हो गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दीजिए, 3 और 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 और 6 डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। अब 1 का वैल्यू 4 हो गया, तब संख्या निकालना है, ब्याज निकालना है, कितना होगा, 4 गुना 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसका निकालना है कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी बॉय हो जाएगा 4 और गर्ल हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। और इसी टाइप से आप इस तरह क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है। कितने लड़के लड़कियां थे प्रारंभ में ए था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी का आय का रेशियो 5:3 दिया हुआ है। ए और बी 5:3 इनकम दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा इनकम। ठीक है। और खर्च दिया हुआ 9 और 5, 9 और 5 ये दिया हुआ है, खर्च दिया हुआ है एक्सपेंडिचर। और सेव कितना कर रहा है देख लीजिए, सेव कर रहा है कितना, 1300 और 900। एक 1300 कर रहा है ए और बी कर रहा है 900। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, क्रॉस लगा दीजिए, 25 25 27 2 का डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना, 81 हो जाएगा और 13 25 65 हो जाएगा, 13 25 65 होगा और 81 हो जाएगा। ठीक है। ये कितना का हो गया, 6 और 1 16 का हो गया डिफरेंस, 1600 का हो गया, यानी 800 ही हो गया। 800 मतलब ये अगर ए का निकालना है तो 8 5 40 और इसका निकालना तो 8 3 24। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, 20% लाभ पर। यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपये कम हो तो लाभ प्रतिशत पहले से 10% क्या होगा, ज़्यादा होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए किस तरह से हम लिख सकते हैं, पहले 20% लाभ पर बेचा जाता है। अगर क्रय मूल्य हम मानते हैं 100 रुपया, क्रय मूल्य अगर हम 100 मानते हैं तो कितना हो जाएगा, 20% लाभ पर बेचा जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 रुपये हो जाएगा। 100 और 120 100 रुपये हो जाएगा और 120 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसका रेशियो निकाल दीजिए,
बी 5 100 अब बी 6 का 20 यानी 5:6। अब क्या करता है कि कहता है कि क्रयमूल्य में भी 20 रुपये कम हो जाए और विक्रयमूल्य में 20 रुपये कम हो जाए तो 10% क्या होता है, पहले से ज़्यादा लाभ होता है। यानी पहले 20% हो रहा था तो अब 30% का लाभ हो रहा है। 30% मतलब क्रयमूल्य 100 तो विक्रयमूल्य 130, रेशियो हो जाएगा 10:13। ठीक है, क्योंकि 100 तो 130 हो जाएगा, रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा 10 और 13। कब 10-13 कब होगा, जब हम क्रयमूल्य को भी कम कर देते हैं, कितना 20 रुपया कम कर देते हैं और विक्रयमूल्य को भी 20 रुपया कम करते हैं। तो बस अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड इसमें यूज कर सकते हैं आप लोग। तो कर लीजिए 13×5 = 65 और 60 डिफरेंस कितना का 5 का, यहाँ कितना हो जाएगा देख लीजिए, 3 का डिफरेंस द्वितीय 60 हो जाएगा। 12×5 = 60, 1 का वैल्यू 12 आ गया तब 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए पहला संख्या निकालना, पहला निकालना है तो क्रयमूल्य निकालना तो क्या 12×5 = 60 रुपया हो जाएगा क्रयमूल्य, और विक्रयमूल्य निकालना तो कितना हो जाएगा वर्ष का 72। ठीक है, एक और प्रॉफिट एंड लॉस का एक और क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर लॉन्ग से बनाया जाए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में अगर लगाया जाए इसमें तो बहुत ही आसान हो जाती है। देख लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से बताते हैं। एक वस्तु को 11.1/9% लाभ पर बेचाता है। देखिए 11.1/9 यानी 11×99 100/9, यानी इसको लिखना अगर है रेशियो में तो कितना 100/9 यानी 1/9 हो जाएगा। 1/9 पर बेचा जाता है, यानी कहने का मतलब क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, क्रयमूल्य 9 हो जाएगा तो विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 1/9 पर बेचते हैं, यानी क्रयमूल्य अगर 9 है तो लाभ कितना हो रहा है 1 रुपया हो रहा है, यानी 10 रुपये बेचते हैं, यानी 9 रुपया के समान 10 रुपये बेच देते हैं। ठीक है, ये कह रहा है। आप समझ लें कि 11.1/9 को मैंने लिख दिया 100/9% दिया हुआ है, ये 100 हो जाएगा, 1/9 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है आगे देख लीजिए। विक्रयमूल्य को 1300 रुपया कम कर देते हैं और विक्रयमूल्य को 3000 रुपया कम कर देते हैं, तो एक क्या होता है 9.1/11% की हानि हो जाती है। अब हानि का रेशियो लिख दीजिए 9.1/11 का 1/11 क्या होता है हानि होता है, यानी 99 100/11 का हानि होता है, यानी कितना परसेंट रेशियो हो जाएगा, रेशियो में 1/11, यानी 11 रुपया का वस्तु जो है वो 1 रुपया हानि पर बेचता है, यानी कितना बेचता है 10 रुपये बेचता है। ये रेशियो मैंने निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, 11.1/9% का लाभ पहले हो रहा है, उसका रेशियो ये निकाल लिया, और फिर दिया हुआ 9.1/11 का हानि हो रहा है, उसका रेशियो निकाल लिया। आप ध्यान दीजिए यहाँ लाभ हो रहा था, यहाँ हानि हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्रयमूल्य में भी कमी कर देते हैं और विक्रयमूल्य में भी कमी कर देते हैं। क्रयमूल्य में कितना 1300 रुपये की कमी कर देते हैं, 1300 रुपया का, और विक्रयमूल्य में कितना 3000 का कमी कर देते हैं। बस क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दीजिए, हो गया। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 9 90 110, कितना का डिफरेंस हो जाएगा 90 110 20 का डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस निकाल दीजिए 11×33 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यहाँ डिफरेंस आपका 20 का हो गया, 20 पर कितना हो जाएगा 00 हो जाएगा। ठीक है, 00 11×33 10×33 30 हो जाएगा। अब यहाँ काट दीजिए 20 1000 हो जाएगा। अगर निकालना है क्रयमूल्य तो कितना हो जाएगा 9000। अगर निकालना हो किसका विक्रयमूल्य तो कितना हो जाएगा 10000 हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही आसान है। क्या किया मैंने कि पहले जो दिया हुआ है कि किसी वस्तु को लाभ पर बेचा जाता है, कितना लाभ पर बेचा जाता है, तो 11.1/9% लाभ पर बेचा जाता है, उसका मैंने रेशियो लिख दिया तो 9 और 10 का रेशियो हो गया।
उसके बाद हानि पर बेचा था, हानि का लिख दिया। अब लाभ से हानि क्यों हो रहा उसका लिख दिया, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दिया। इसमें से इसमें भी गुना करके अंतर को मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ 1 का वैल्यू 1000 आ गया, या 9 का वैल्यू हो जाए 9000, 10 का वैल्यू 10,000। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ में, नहीं समझ में आता तो कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आप कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू वीडियो मेरा आए। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है। लिखा हुआ कि किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से 25:4 का रेशियो है। पास फेल का रेशियो दिया हुआ, देखिए पास और फेल का दिया हुआ है 25 और 4। ठीक है, उसके बाद कहता है कि यदि 5 और अधिक परीक्षा दी होती, यानी 5 विद्यार्थी और ज़्यादा परीक्षा दिया होता और फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती और 2 फेल कम होता, तो रेशियो कितना होता, 22 और 4 का रेशियो, 3 का रेशियो होता, 22 और 3 का रेशियो होता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि आपका जो ये दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ 5 और 2, 5 और 2, ध्यान दीजिएगा, इसी में सब लोग फंसता है कि 5 और 2 क्या दिया हुआ कांस्टेंट राशि, ये 5 की वृद्धि हो जाता और 1 कमी हो जाता है, यानी 5 विद्यार्थी परीक्षा और देते और 2 विद्यार्थी का अगर कम फेल होते, यानी कम 2 विद्यार्थी क्या होता, 2 विद्यार्थी कम फेल होता या कम फेल होता, तो रेशियो 22 और 3 का होता। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा, क्या करना होगा हमको कि यहाँ पर जो दिया हुआ ए और ए किसका रेशियो दिया हुआ है, किसके बराबर करा है, 5 करा है कि 5 विद्यार्थी और एग्जाम देते, यानी रेशियो मेरा दिया हुआ है, रेशियो हमको निकालना होगा टोटल का और फेल का। देखिए टोटल में ही छेड़छाड़ किया है 5, और 2 के बारे में जो बोल रहा है कि 2 कम फेल होते, यानी 2 कम फेल होता है एग्जाम में, यानी फेल का रेशियो दिया हुआ है, यानी हम कह सकते हैं 25 4 29, यानी टोटल का हो गया 29, टोटल कितना हो गया 29, यहाँ लिख देते टोटल हो गया 29, यहीं पर मैं लिख देता हूँ 29 टोटल। कितना टोटल एग्जाम दे रहा है, 25 और 4 29 एग्जाम दे रहा है, 29 को टोटल एग्जाम दे रहा है, जिसमें से 29 को टोटल दे रहा है, टी लिख दिया, 29 टोटल, जिसमें से फेल कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। इसमें देखिए तो टोटल कितना एग्जाम दे रहा है, 22 और 3 25, यानी मैं लिख देता हूँ टोटल 25 में से फेल कितना कर रहा है, 3। अब मेरा रेशियो ठीक है, देखिए यहाँ पर टोटल हो गया, इधर फेल हो गया, टोटल से छेड़छाड़ किया है और फेल से छेड़छाड़ किया है। ठीक है, समझ रहे हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दीजिए, देखिए 29 या 87 और 25 4 100, डिफरेंस कितना होगा, 13 का डिफरेंस हो गया, 13 मैंने लिख दिया, ध्यान दीजिएगा। अब ये दोनों का डिफरेंस ध्यान देगा, कैसे बनेगा दोनों का डिफरेंस, क्योंकि देखिए एक कमी कर रहा है, हम जितना भी पहले प्रश्न बता चुका हूँ उसमें क्या था, पहले हमेशा कमी ही कर रहा था, या तो कमी करेगा या तो उतना आएगा। अगर दो पिछले बार जो क्वेश्चन बताया कि एक कक्षा में लड़का लड़कियों का जो अनुपात था एक पार्टी में, उसमें क्या है, 2 लड़कियां चले आए और 2 लड़का भी चले गए, तो दोनों माइनस हो गया या तो दोनों प्लस हो गया, यानी दोनों का यहाँ चिन्ह सेम रहेगा, तब तो डिफरेंस निकल जाता है हम लोग को। लेकिन ऐसे अगर डिफरेंस निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा माइनस ही हो जाएगा, और ये कितना 5 दिया 15 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और दोनों का डिफरेंस जब निकालेंगे, दोनों का अंतर जब निकालेंगे दोस्तों, तो क्या अंतर निकल जाएगा, 5 या 15, और दोनों का अगर हम अंतर निकालते हैं तब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। समझ रहे बात को, दोनों का अंतर निकालते तो प्लस हो जाएगा,
ऐसे भी एक माइनस एक है तो अंतर प्लस में होगा, कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 65 मैंने लिख दिया, मार्कर ही नहीं चलेगा, यानी 13 पचे 65 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। या टोटल निकालना हो तो 29 पचे 9 पचे 45, 5 10 4 14, 9 पचे 45 के 5 बाकी 4 और 9 5 10 4 14, 145 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना क्या कि एक कम और एक अधिक जब रहेगा तो अंतर निकालेंगे तो दोनों ऐड ही होगा, और सेम साइन अगर रहेगा मतलब चिन्ह रहेगा, यानी दोनों निगेटिव हो रहा है, दोनों माइनस हो रहा है, यानी क्लास से लड़का भी छोड़ के चला गया, लड़की भी छोड़ के चल गई, उस स्थिति में दोनों का अंतर हो जाएगा। क्लास में दोनों लड़का भी आ गया लड़की भी आ गई, तब क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यानी दोनों का भी अंतर होगा। लेकिन एक चला गया एक आ गया, तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव, इस हिसाब से अगर अंतर निकालेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। इस तरह से एसएससी का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था ये। इसी टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है और छोटी है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या का 4 गुनी है। देखिए उत्तीर्ण यानी पास, सेम क्वेश्चन लग रहा है दोनों का, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ा चेंज है। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण यानी पास और फेल का रेशियो दिया हुआ कितना 4 और 1 दिया हुआ है, 4 गुनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि फिर दिया है 2 और 1 दिया हुआ है, 2 और 1 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ दिया हुआ 35 कम होता क्या, यदि 35 विद्यार्थियों की संख्या पहले से कम होता, देखिए 35 पहले से कम होता, 35 कम होता, ये टोटल में से कम होता, टोटल जितना विद्यार्थी है एग्जाम देने वाला परीक्षार्थी है उसमें से बात कर रहा है कि यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती, परीक्षार्थी मतलब टोटल देने वाला है, टोटल से छेड़छाड़ किया है, यानी यहाँ दिखा जाएगा क्या टोटल लिखा जाएगा। और क्या लिखा 9 अधिक उत्तीर्ण होता और 9 अधिक पास होता, यानी पास से छेड़छाड़ कर रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि लेना होगा हमको रेशियो किसका टोटल का और पास का। तो टोटल का ले लीजिए कितना, टोटल का 4 1 5 हो जाएगा टोटल, आप जिसमें से पास कितना करेगा टोटल में से पास कर रहा है 4 तो 4 हो जाएगा। यहाँ में टोटल कितना 3 और कितना हो जाएगा पास कर रहा है 2। अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण यानी फेल अधिक होता, फेल का रेशियो लेना है, फेल का रेशियो कह रहा है कि ये 9 अधिक फेल होता, फेल की बात कर रहा है, अनुत्तीर्ण कह रहा है, यहाँ 1 हो जाएगा, अनुत्तीर्ण यहाँ भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है 35 कम होता, 35 कम होता और 9 अधिक होता, 9 ये अधिक होता, निकाल दीजिए, क्रॉसली गुना कीजिए, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 का डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 9 27 हो जाएगा, और 35 27 और 35 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, 7 5 12 2 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। निकालना है टोटल विद्यार्थियों की संख्या, तो कितना हो जाएगा 31 गुना टोटल कितना है 5, यानी 155 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। साल पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था, मैं लिख दिया 6:5 था, कब 6 वर्ष पहले, और 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:10 हो जाता है, यानी यहाँ से यहाँ आने में कितना समय उसको लग रहा है 6 साल और 10 साल, 6 साल और 4 साल 10 साल लग रहा है, यहाँ भी 10 साल लग रहा है क्योंकि दोनों सेम बढ़ेगा है ना उम्र में, तो यहाँ 10 ये भी हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 6 साल पहले और 6 साल बाद 10 हो जाएगा, जुड़ जाएगा दोनों पहले और बाद। अब इसको भी क्रॉस प्रोडक्ट में लगा दीजिए, हो जाएगा आराम से, 10 का 60 और 11 5 55, 60 और 55 का डिफरेंस 5 हो जाएगा, 11 110 और 110 का डिफरेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2 का, यानी 1 का उम्र हो जाएगा कितना, ऐसे करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, कब
6 वर्ष पहले, तो अभी कितना हो जाएगा 18। और इसको निकालना है, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, कब 10 हो जाएगा 6 वर्ष पहले, तो अभी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। डायरेक्ट नहीं निकाल सकते 4 वर्ष पहले, इससे नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि सोच रहे हैं कि आप 11 में 22 करेंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा 4 वर्ष बाद का। 4 वर्ष बाद का 11 दूनी 22 कर देंगे। अब 22 करने के बाद क्या करेंगे, 4 इसमें माइनस कर देंगे, तब निकल जाएगा ये। यानी माइनस ही करना पड़ेगा, क्योंकि 4 वर्ष बाद का दिया हुआ है इस तरह से। तो हम एज प्रॉब्लम का भी क्वेश्चन इस तरह से बना सकते हैं। और आज के लिए यही रह देता हूँ, नेक्स्ट और लेके आएंगे वीडियो अच्छा। तो बस शेयर लाइक ज़रूर करें।